स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी, उसमें मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा इंक्लूड होगा हिंदी का पार्ट और जीएस का पार्ट। तो केवीएस, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी हिंदी के लिए फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी के लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हिंदी को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गीतकार ऑप्शन देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विद्यापति, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। जो हिंदी के प्रथम गीतकार हैं वो हैं विद्यापति। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरोचित शब्द गुण संधि का उदाहरण है, तो देवार्चन किस संधि का उदाहरण है? तो जो वीरोचित है उसमें गुण संधि है, तो देवार्चन में क्या है आपका? देवार्चन। तो आ जमा में अ, तो क्या बन गया आपका? आ। तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजस्वी का विलोम ओजहीन है और अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखो, अनिच्छा, पारलौकिक, विक्रय या अस्वीकार। तो अंगीकार का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, और इसका जो विलोम होगा अस्वीकार। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 3 रचना महादेवी की हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है? अब महादेवी जी की कौन सी रचना है वो देखते हैं। एक तो संस्मरण, पथ के साथी, रसिम, ये तीनों महादेवी वर्मा की हैं, और जो तारापथ है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2। आगे देखते हैं, आवेशित शब्द का विलोम क्या है? आवेशित शब्द का विलोम क्या है? तो अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। तो आवेशित शब्द का जो विलोम होगा वो होगा अनावेशित। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंधेरी नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो बड़े घर की बेटी के रचनाकार कौन है? तो बड़े घर की बेटी के रचनाकार, ये हमारे साहित्य से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, महादेवी वर्मा, निराला, हजारी प्रसाद या प्रेमचंद। तो बड़े घर की बेटी के जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद। इनके बहुत सारी रचनाएं हैं, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, फटे जूते, बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रेमचंद की हैं, जो क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, बाकी के लिए सही प्रतीत होता है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता? उसके लिए हम एक वाक्य कौन सा प्रयोग करेंगे? अत्याज्य या त्याज्य या अक्षम्य या अभियुक्त। तो जो इसके लिए प्रयुक्त होगा, एक शब्द इसको छोड़ा न जा सके, वो होगा अत्याज्य। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट देखें। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन आता है अलंकार से, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग। ये पूरा सेंटेंस है, और इसमें अलंकार कौन सा दिया हुआ है? अब देखते हैं इसमें ऑप्शन श्लेष या रूपक या विरोधाभास या अतिशयोक्ति। अलंकार का मतलब क्या है? आभूषण, जो मैं अपनी वीडियो में, जो ग्रामर की वीडियो डाली थी उनमें पढ़ा चुकी हूँ। और इसमें अब देखिए कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग। तो किसका आपको आभास हो रहा है कि अतिशयोक्ति हो रही है, कि पूंछ में आग लगी नहीं है और लंका जल जाती है? तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? अतिशयोक्ति। तो और राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालबाज और हिमालय कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ है, संकर है, यौगिक हैं या तद्भव हैं? अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या है कि जो शब्द हमारे जो बोलते चले आ रहे हैं किसी शब्द के लिए वो रूढ़ हो गए हैं, उनको कहते हैं हम योग रूढ़। संकर शब्द में जो 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द, 2 भाषाओं से जो शब्द मिलके बनेगा वो संकर शब्द है। यौगिक मतलब जो 2 शब्दों से मिलके बना है वो यौगिक है। और तद्भव का मतलब है जो हिंदी के शब्द हैं जो संस्कृत से लाए गए हैं, जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि चालबाज और हिमालय कैसे शब्द हैं। तो चालबाज और हिमालय हैं संकर शब्द जो 2 भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे चाल जमा में बाज, तो चाल तुम्हारा हिंदी का है और बाज आ जाता है फारसी भाषा का, तो इसलिए कौन सा संकर शब्द। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर और कर का मन का डार दे और मन का फेर में कौन सा अलंकार है? ठीक
ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके अलंकार से ही आ रहे हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है या श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है या अत्योक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार देख लीजिए, मैं बार बार बताती हूँ कि जो जहां वर्ण की आवृत्ति है वहां अनुप्रास अलंकार है। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ छिपे हुए हैं। यमक अलंकार में वहां वर्ण की आवृत्ति थी और यमक में शब्द की आवृत्ति है, ठीक है ना। तो अब सेंटेंस को पढ़ लीजिए कि माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का फेर। तो किस चीज की या किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें, देखो फ और फ। तो कौन सा अलंकार जाता है जहां वर्ण की आवृत्ति है, तो वहां अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, मतलब अथवा व्याकरण की दृष्टि से संधि है, अव्यय है, अन्वय है या उपसर्ग है या अव्यय है। तो हमें देखते ही पता लगता है कि ये क्या है, अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं, जो लिंग या वचन कुछ भी चेंज हो वो अपनी जगह सेम रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ये अपना लिंग वचन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, उनको हम अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। तत्सम मतलब कैसा रूप, संस्कृत का शब्द होगा। तो उलाहना में जो जिसका तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा राइट आंसर 3 उपालंब। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे का सिर दुख रहा है। वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। कारक कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के, ठीक है। अब इसमें बच्चे का सिर दुख रहा है, कर्ता कारक, करण या कर्म, तो यह संबंध कारक। नेक्स्ट देखिए, बच्चे का सिर दुख रहा है, अगर वह संबंध कारक है का उदाहरण है तो वह सिंह से डरता है, यह किसका कारक, कौन सा कारक है ये। अभी जो पिछला क्वेश्चन देखा था आपने कि बच्चे का सिर दुख रहा है, उसमें कौन सा कारक था, संबंध कारक था, उदाहरण। लेकिन अब यह है कि वह सिंह से डरता है, इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक, करण कारक, अपादान या संप्रदान। अब ये देखिए, अपादान तो होता है बिल्कुल अलग होने के लिए, किसी चीज से अलग किया जा रहा है, ठीक है। संप्रदान कारक के लिए, ठीक है, ये समझ आ रहा है हमको। करण कर्ता कारक, कर्ता ने, ठीक है। करण कारक का मतलब से अब इसमें भी आता है आपका, ठीक है, और आपका अपादान में भी आता है। से का मतलब होता है कि करण कारक में साधन हो, कोई चीज साधन है। अब यहाँ साधन है, यहाँ वो डरता किससे है, वो सिंह से डर रहा है, तो कौन सा कारक हो जाता है हमारा, करण कारक। राइट आंसर 2। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधकूप में कौन सा समास है। तो ऑप्शन देखा, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि। तो समास अगर देखते हैं कि अंधा है जो कूप, ठीक है, तीसरा अर्थ निकलना नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय। नेक्स्ट देखें, मदरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा डायरेक्ट आंसर चषक। नेक्स्ट देखो, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें, निदर्शन या निर्दर्शन या निदर्शन, ठीक है ना। तो कौन सा सही होगा इसमें, तो निदर्शन, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से 19वां देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तत्सम संस्कृत का और तद्भव हिंदी का, इनका युग्म जो बनाए हुए उनमें से कौन सा सही नहीं है। छत्र छाता ठीक है, दधि दही ठीक है, शुष्क सूखा ठीक है, लेकिन जो सही नहीं है वो है लक्ष्य और लक्ष्य। नेक्स्ट देखें, किस क्रम में देशज शब्द है। देशज मतलब जो हमारे अपने देश के जो अंचल हमारी भाषा है जिसमें हम बोले जाते हैं उनको कहते हैं देशज शब्द। तो दरबार ये तो है नहीं, फारसी है। चौक ये भी नहीं है, जमींदार, और जो राइट आंसर होगा वो होगा कौड़ी। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रपति शब्द में कौन सा लिंग है।
अब जो राष्ट्रपति शब्द यूज किया जाता है वो पुल्लिंग में किया जाता है या स्त्रीलिंग में या उभयलिंग में या कोई नहीं। अब राष्ट्रपति या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसके लिए न तो स्त्रीलिंग को संबोधित किया जाता है और न पुल्लिंग करके, क्योंकि ये जो दोनों शब्द होते हैं ये उभयलिंग में आते हैं। अगर कोई लेडीज भी राष्ट्रपति होती है तो उनके लिए भी इसी तरह संबोधन होता है जिस तरह पुल्लिंग के लिए होता है। तो ये दोनों उभयलिंग में आते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया आपका और आपका प्रधानमंत्री हो गए, ये सारे उभयलिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेना नायक ने रणभूमि में जान दे दी, बाकी में कौन सा कारक है। कारक के बारे में बताई चुकी हूँ, कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखते हैं कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो इसमें कहते हैं सेना नायक ने रणभूमि में जान दे दी, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो इसमें कहते कर्ता ने, कर्ता कारक है। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट देखते हैं क्या ध अगर दंत हैं, दंत वर्ण है तो ब भ कैसे वर्ण है। तो अगर ध दंत हैं तो ब भ उच्चारण करके देखिए वो कौन से हमारे ओष्ठ हैं। राइट आंसर इज 4। वक्रतुंड और मृत्युंजय में कौन सा समास है। वक्रतुंड और मृत्युंजय में कौन सा समास है। ऑप्शन देखें तत्पुरुष, अव्ययीभाव या कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो वक्रतुंड और मृत्युंजय में राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट देखें संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं। सायंकाल या सूर्यास्त या निशा या गोधूल। संध्या और रात्रि के जो बीच का जो समय होगा उसको कहते हैं गोधूल। ठीक है, नेक्स्ट देखें। हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अब हमारा जीके सेक्शन शुरू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, अब जीके सॉल्व करेंगे। जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ऑप्शन देखते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उड़ीसा। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर इज ए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब क्या बना दिया, अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसको किस अमेंडमेंट के तहत उसका संशोधन किया और उसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। सबसे पहले ये देखिए हमारे मूल अधिकार कितने थे, 7 थे, लेकिन जब इसको हटा दिया तो कितने रह जाते हैं, 6 रह जाते हैं। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको इस श्रेणी से निकाला गया, तो वो था 44वें संशोधन द्वारा। और इसके हटाया कब गया था, 1978 में, जो सन होती थी 1978 में इसको हटाया गया था, 1978 में। ठीक है ना, तो ये अब कानूनी अधिकार बना दिया गया और 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको इस श्रेणी से बाहर निकाला गया और इसको जो इंग्लिश में कहते हैं हम राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं क्या मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में एक तो पूछा जाता है क्वेश्चन सबसे छोटी और एक आता है सबसे लंबी। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी होती है आपकी, स्टेपीस, जो आपका फर्स्ट आंसर में दे रहा है। दूसरी जो लंबी होती है वो होती है आपकी फीमर। ठीक है ना, और ये सबसे छोटी जो होती है वो आपकी कहाँ होती है, ये कान में पाई जाती है। ठीक है, और जो फीमर होती है वो कहाँ, वो आपकी जांग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ हो जाता है, आरबीसी। ठीक है ना, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो इनका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट देखें। एक बात और है कि इन जो लाल रक्त कण है इनका जो जीवन काल होता है जो वो 120 डेज का होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, वो तो हम राइट आंसर हमारा हो जाता है 2 दिसंबर के लिए। लेकिन कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। ठीक है ना, कंप्यूटर के जो पिता हैं वो कौन बोले जाते हैं, चार्ल्स वेवेज।
ठीक है ना। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा कंप्यूटर पर काम किसने किया, कि उसके पिता कौन थे, कब इनको कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि शांति निकेतन की जो स्थापना हुई वो कहाँ हुई और किसने की। ठीक है, तो ये कलकत्ता में, ठीक है, और किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने की, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हमारा नेशनल एंथम लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न देखें, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्सर्जित होती है वो कहां से होती है, वृक्ष से, या रेफ्रिजरेटर, या दूषित जल, या केरोसिन। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन का मुख्य सोर्स है वो है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 महीने, क्योंकि संसद के सत्र में जब कार्यवाही होती है तो वो हर 6 महीने पर होनी चाहिए, और 1 साल में कम से कम नहीं तो 2 बार होना बहुत जरूरी होता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो ही थी अजातशत्रु के टाइम में हुई थी, और कहाँ हुई थी, ये राजगृही में हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा आता है जनजातियों से, क्या गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में निवास करती हैं। अब ये क्या है, ये जनजाति हैं, लेकिन किसके नाम पर इनका नाम पड़ा था, वहां की पहाड़ियों के नाम पर। ठीक है ना। तो ये गारो, खासी, जयंतिया हैं जो वहां की पहाड़ियां थी, उन्हीं के नाम पर यहाँ जनजातियों को नाम पड़ा था। और ये कहां पर है, किस राज्य में निवास करती हैं, तो ये मेघालय राज्य में निवास करती हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, 18, 16, 22 या 32। तो जो मानव की पाचन नली जो कितने